ओम श्री गणेशाय नमः। राधे कृष्णा कथा कहानियाँ में आपका स्वागत है। लक्ष्मी नारायण की कृपा आप सब पर बनी रहे। सुनते हैं गुरुवार व्रत कथा। जिसके बेटा बेटियों की शादी नहीं हुई हो वो इस कथा को जरूर सुने। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही निर्धन था। उसके कोई भी संतान नहीं थी। उनकी स्त्री बहुत ही मान्यता के साथ रहती थी। वह ना स्नान करती ना किसी देवता का पूजन किया करती थी। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ करते थे परंतु उनका कोई भी परिणाम नहीं निकलता था। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री कन्या के रूपी रत्न पैदा हुआ। यह कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। वो प्रात उठे स्नान कर विष्णु भगवान का जाप और व्रत किया करती थी। अपने पूजा पाठ समाप्त कर विद्यालय जाती तो अपने मुट्ठी में जौ भर ले जाती थी और पाठशाला के मार पर डालती जाती थी। तब ये जौ स्वर्ग के हो जाते थे। लौटते समय बीन कर घर ले आती थी। एक दिन वह बालिका सूप में सोने की जो साफ कर रही थी। उसकी माँ ने देखा कहा, बेटी सोने की जो साफ करने के लिए सोने का ही सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार का व्रत था। कन्या ने व्रत रखा था। बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो आप सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने वो कन्या की प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या चौ फैलाती हुई जाने लगी। लौटते समय चौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई। उसमें जौ साफ करने लगी परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है। वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उस समय उस शहर का राजपुत्र होकर निकला। इस कन्या का रूप और कार्य देखकर मोहित हो गया तथा अपने घर जाकर भोजन व जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब इस बात का पता लगा तो अपने प्रधानमंत्रियों के साथ उसके पास गए और बोले, ये बेटा तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया अथवा कोई कारण सो कहो, मैं वही कार्य करूंगा कि जिससे तुम्हें प्रसन्नता होगी। अपने पिता की राजकुमार ने बात सुनी तो बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का कष्ट नहीं है। किसी ने मुझे दुख नहीं दिया है। किसी ने मेरा अपमान नहीं किया परंतु मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ कि जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का तुम ही पता लगाओ, मैं तुम्हारा विवाह अवश्य करवा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बताया। मंत्री उस लड़की के घर गए। ब्रह्मांड देवताओं को सभी हाल बताया तो ब्रह्मांड देवता राजकुमार के साथ विवाह करने को तैयार हो गया है। विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर के जाते पहले की ही बात उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए अन्य बड़ी मुसीबतों से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी आवश्यकता को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। तभी ब्राह्मणों ने सभी हाल बताया। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखी पूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन के बाद वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया। सारा हाल कह सुनाया। लड़की बोली, पिताजी आप माताजी को यहाँ लिवा लाओ, मैं उन्हें विधि बता दूंगी कि जिससे सारी गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर पहुंचे तो माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातःकाल उठ प्रथम स्नान करके विष्णु भगवान का पूजन करो, जिससे सभी दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक बात नहीं मानी और प्रात उठकर उसके बच्चों का झूठन खा लिया। इससे उसकी पुत्री को बहुत सा गुस्सा आया। एक रात कोठरी का सभी सामान निकाल कर अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातःकाल निकाल कर स्नान कराया, पूजा पाठ कराया कि उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। अब प्रत्येक बृहस्पतिवार को यह व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसके माँ बाप बहुत धनवान पुत्रवान हो गए। बृहस्पति देव के प्रभाव से इस लोक को सुख भोग कर स्वर्ग में प्राप्त हुए। बोलो विष्णु भगवान की जय। सुनते हैं आरती बिना कथा अधूरी मानी जाती है। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीनानाथ हरे, भक्ति जनों के संकट वंशी वाला दूरी करे। ओम जय जगदीश हरे,
जो ध्यावे फल पावे, दुख विनिसे मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तनिका। होम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी, तुम विनी और न दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरण परिमात्मा, तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूरख कल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरिता। ओम जय जगदीश हरे। तुम होए कि अगोचर, सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दया में, तुम हो मैं कुमिति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बांध दुख हरिता, ठाकुर तुम मेरे, प्रभु रक्षक तुम मेरे, अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पापी हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्री श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे, कहत शिवानंद स्वामी, भजत हरि हरि स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। कथा पढ़ने वाले पर व कथा सुनने वाले पर लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त होती है। हर हर महादेव की जय। बोलो मैया पार्वती की जय।